कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल के प्यार और सम्मान के लिए आप सभी को बच्चों तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग बच्चों क्लास में जुड़ेंगे, लाइव क्लास में। और कल जो आप लोगों ने प्यार दिखाया, कल जो आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप पर हर जगह मैसेज किया बच्चों, इसके लिए मैं क्या बोलूँ बच्चों, जितना भी बोलूँ बहुत कम है है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और बच्चों सिलेबस को बढ़ाते हैं। और बच्चों थोड़ा सा हम लोग नोट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में बच्चों? नोट्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और कौन सा नोट्स है बच्चों? वो संस्कृत का नोट्स है ना। संस्कृत का नोट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये नोट्स बच्चों बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अटका हुआ है इसका अपडेट आपको देखने को मिल सकता है कल तक, है ना। कल या परसों, मतलब कल शाम तक बच्चों इसका अपडेट आपको कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों? परिवहन चैप्टर पढ़ रहे थे ना। बताओ कौन सा पढ़ रहे थे? परिवहन चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों। लगभग मैंने अपना काम कर दिया है, थोड़ा सा बचा है। और उसको जो डिजाइन करने वाले हैं ना, उसको थोड़ा सा डिजाइन, जो अच्छा सा डिजाइन करने वाले हैं, वो बच्चों अभी ऑफिस में नहीं है, बड़ा व्यस्त चल रहे हैं। वो ऑफिस में टाइम नहीं दे रहे हैं कि भाई कैसे नोट्स को जल्दी से डिजाइन किया जाए। मैंने अपना काम लगभग पूरा कर दिया है बच्चों, है ना। आ जाओ, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं कहते हैं अंत केवल मृत्यु है, हर दिन प्रयत्न करना जीवन है। तो बच्चों याद रखना कि हर दिन कोशिश करना, हर दिन प्रयत्न करना, यही हमारा जीवन है। यही बच्चों हमारा जीवन है। तो क्या हम कोशिश करने से पीछे हटेंगे बच्चों? बताओ, अपने लाइफ में क्या हम कोशिश करने से कभी भी पीछे हटेंगे? नहीं गुरुदेव, कभी भी बच्चों अपने जीवन में मतलब कोशिश करने से पीछे मत हटिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका ड्रीम क्या है एक बार मुझे बताएंगे, अपने अपने ड्रीम को सभी बच्चे। तो ड्रीम है बच्चों, हर विद्यार्थी जी का ड्रीम होना चाहिए ड्रीम 450 प्लस, यानी आपका जो ड्रीम है बच्चों वो 450 प्लस का होना चाहिए, है ना। सेल्फ स्टडी आप कितना टाइम करते हैं बताओ मुझे, सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते हैं आप लोग? क्योंकि अभी जो आप लोग को सेल्फ स्टडी जो आपसे करनी है, उसका क्या टाइमिंग होना चाहिए? सेल्फ स्टडी बच्चों मिनिमम आपको भी 5 से 6 घंटे क्लास के अलावे घर पर पढ़ना चाहिए। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 5 से 6 घंटे पढ़ने चाहिए। बाकी आपको जितना ज़्यादा लगे आप उतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार दोस्तों में जरूर क्लास को सब लोग शेयर कर देना, सभी बच्चे, ताकि हर विद्यार्थी क्लास में जुड़ सके, है ना। सब लोग शेयर कर देना बच्चों। अप्रॉक्स 2000 बच्चे जुड़े हैं, और भी बच्चे जुड़ सके, है ना। चलिए, मैंने बताया कि परिवहन हमें, चैप्टर का नाम है बच्चों परिवहन। परिवहन हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कि परिवहन हमें कहाँ कहाँ पढ़ना था। सर परिवहन हमें 2 जगह पढ़ना था, बोलो कहाँ कहाँ। सर एक तो हमें पढ़ना था, एक तो हमें पढ़ना था बच्चों पादपों में, है ना। एक कहाँ पढ़ना था? एक बच्चों हमें पढ़ना था पौधों में। एक पढ़ना था पौधों में, और दूसरा परिवहन पढ़ना है बच्चों जंतु में। किसमें? जंतु में क्या बच्चों हम लोग पौधों में पढ़ चुके हैं? राकेश, मिथुन, सुधांशु, प्रशांत, ठीक है ना। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि क्या हम लोग पादप में परिवहन पढ़ चुके हैं? यस। तो बच्चों पादप में हम जब परिवहन पढ़ चुके हैं, तो बताइए कि पौधों में जो परिवहन होता है उसमें किस किस चीजों का योगदान होता है। सबसे पहला तो आपने कहा कि सर पादप में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, और तीसरा हमने देखा था कि वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी परिवहन का कार्य होता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जाइलम है और फ्लोएम है। बच्चों आपने पढ़ा होगा जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, हाथ उठाइए जल्दी से, जिन्होंने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। जल्दी जल्दी से बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजेंगे, गुरुदेव हम लोग ये पढ़ चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु के बारे में, कि जंतु में परिवहन कैसे होता है। तो जंतु में बच्चों पहली बात सोचिए कि जंतु में जो परिवहन होता है किन किन चीजों का होता है, बताइए जल्दी से। जल्दी से, जंतु में परिवहन किन किन चीजों का? सर एक तो ऑक्सीजन का होता है, एक तो परिवहन ऑक्सीजन का होता है। सर जंतु में परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। जंतु में परिवहन भोजन का होता है।
जंतु में परिवहन बच्चों जल का होता है ना। तो ये सारी है ना, ये सभी चीजों का परिवहन, ये सभी चीजों का परिवहन जंतुओं में होता है बच्चों। जो आप देख रहे हैं, है ना, ये जो देख रहे हैं आप, इन सभी चीजों का परिवहन जंतु में होता है बच्चों। जंतु में अगर हम परिवहन के लिए देखें तो एक विशेष अंग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक विशेष तंत्र होता है। एक विशेष तंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं सर, जंतु में एक विशेष तंत्र होता है। जंतु में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ सर। जिसे हम लोग परिवहन तंत्र बोलते हैं, जिसे हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं बच्चों। परिवहन तंत्र कितने, क्या क्या मिलकर परिवहन तंत्र कहलाएगा, एक बार बताएंगे क्या क्या मिलकर परिवहन तंत्र कहलाएगा। तो सर सबसे पहला ब्लड, सबसे पहला हमारा रक्त, सबसे पहला रक्त होगा। दूसरा हमारा रक्त वाहिनी, यानी कि जिसको नस कहते हैं हम लोग, रक्त वाहिनियां, है ना, रक्त वाहिनियां। तो बच्चों एक तो हमारा ब्लड, दूसरा रक्त वाहिनियां, और तीसरा हृदय। ये तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर मेरे बच्चे, ये तीनों मिलकर क्या कहलाएगा, तो ये तीनों मिलकर के हमारा परिवहन तंत्र कहलाता है। ये तीनों मिलकर परिवहन तंत्र कहलाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जल्दी बता दो। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले रक्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में, और है ना, रक्त के बारे में और रक्त वाहिनियां के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। और अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में सिर्फ हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या आप सभी लोग तैयार हैं जल्दी बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हाँ, सब लोग तैयार हैं। चलिए, बहुत सुंदर, अति सुंदर। लिखिए बच्चों अपनी कॉपी में सब लोग, थोड़ा सा बेसिक हम करवाए भी थे। सब लोग लिखेंगे रक्त के बारे में बच्चों। सब लोग लिखिए रक्त, रक्त जिसको हम लोग ना, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रुधिर भी कहते हैं। रक्त को रुधिर भी कहते हैं, और बच्चों उर्दू भाषा में इसे खून कहा जाता है। रक्त को खून कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसे ब्लड कहते हैं बच्चों। अंग्रेजी में हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लड कहते हैं। इनके बारे में बेसिक नॉलेज हम आपको दे दिए थे, है ना। इनके विषय में, रक्त के बारे में हम आपको बेसिक नॉलेज दे चुके थे बच्चों। आज हम लिख कर लाए हैं, कोई दिक्कत है क्या? आज हम लिख कर पहले से लाए हैं, लिख कर लाए हैं, कोई दिक्कत बोलो? लाए हैं, कोई दिक्कत? क्यों लिख कर लाए हैं आप पूछिए मुझसे, है ना। अगर हम लिख कर नहीं लाते बच्चों तो इतना डाटा बताने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो हम सोचते हैं, है ना, हम सोचते हैं बच्चों कि टाइम बचे, थोड़ा सा टाइम आपका बच जाए, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले। तो अगर कोई दिक्कत है क्या बच्चों? पहले से ही लिख कर लाए हैं, कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर दिक्कत है तो यस लिख दो कि सर दिक्कत है, ऐसे मत पढ़ाओ। और दिक्कत नहीं है तो बोलो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जो भी करते हैं टाइम बचाने के लिए ऐसा किए होंगे। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत, एक बच्चा कह रहा है बहुत दिक्कत है, अरे किस बात का दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत मत रखिए मन में। हाँ, हम बच्चों पहले से ही लिख कर लाए हैं ताकि टाइम बच सके, है ना। मुझे लगा कि इस जगह लिख कर लाना था मुझे बच्चों। पढ़ लो, देखो जैसे ना, ये चीज मैं अगर आपको बताऊंगा लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। जैसे देखो, मैंने आपको ऐसे बताया कि रक्त कौन सा उत्तक है, कहना बच्चों तरल संयोजी उत्तक है। क्यों तरल संयोजी उत्तक है? क्योंकि रक्त जो है बच्चों हमारे शरीर के सभी उत्तकों को, आपको पता होगा ना कि कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है। रक्त जो है हमारे शरीर के सभी उत्तकों तक पहुंचता है, सभी उत्तकों का संयोजन करता है, सभी उत्तकों का संयोजन करता है, सभी उत्तकों का संयोजन करता है ना, संयोजन करता है, संयोजन करता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। सही है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, और ये गाढ़ा होता है और क्षारीय होता है। क्या यहाँ तक याद है आपको? बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस गुरुजी, यस यस यस, बहुत प्यारा। ठीक है, यहाँ तक तैयारी है आपकी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट को। मैं इसी पॉइंट को लिखता बच्चों तो कितना टाइम लग जाता ना अभी लिखने में। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। एक औसत, है ना, औसतन एक वयस्क मनुष्य में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। एक जो वयस्क मनुष्य होते हैं, जो 18 वर्ष से ज्यादा होते हैं, जिनका शरीर अच्छा होता है, बीमार नहीं होते हैं, 5.5। किसी व्यक्ति के वजन का 7% के बराबर उसके शरीर में रक्त होता है। क्या ये डाटा आप जानते हैं? यस, पहले से ही जानते होंगे, अभी पूछेंगे, अभी तुरंत टेस्ट लेंगे।
कहते हैं सामान्य आयु और वजन वाले स्त्री एवं पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले 500 ml या आधा लीटर रक्त कम होता है। ये भी आपको पढ़ाए होंगे। रक्त का रंग लाल क्यों होता है बच्चों, बताओ। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या कहना? हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन के वजह से। अगला है बच्चों, मैंने बताया होगा आपको कि हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन धातु पाई जाती है। विटामिन के रक्त बिंबाणु और प्रोटीन फाइब्रिनोजिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अभी आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त को थक्का कौन बनाता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है, कौन सी विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, कहना बच्चों विटामिन के। क्या कहना बोलो? विटामिन के। अगला पॉइंट लिखा गया है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। बच्चों हमारा जो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है, शरीर की हर कोशिका तक, हर कोशिका तक मेरे बच्चे, हमारे शरीर में, है ना, हर कोशिका तक जो ऑक्सीजन पहुंचता है उसे कौन पहुंचाता है? हमारे शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, बोलो। कमेंट बॉक्स में लिखो। मुझे ऐसा अच्छा लगता है पढ़ाने में, पता नहीं मैं हमेशा लिख के पढ़ाने वाला इंसान हूं, मुझे ऐसा अच्छा लगता है पढ़ाने में, है ना। तो बच्चों शरीर के हर कोशिका तक, हर कोशिका तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो वो हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। तो कहना बच्चों हीमोग्लोबिन। इसीलिए, इसीलिए बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का वाहक किसे कहते हैं, किसका? ऑक्सीजन का वाहक, तो आंसर में भेजिए कि ऑक्सीजन का वाहक बच्चों हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, हीमोग्लोबिन जो है मैंने पढ़ाया होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, है ना, है ना, एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या मैंने आपको पढ़ाया है? बोलो यस और नो, है ना। अगर बच्चों, अगर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो क्या बनाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कि बच्चों कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो क्या बनता है? तो कहना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहना बच्चों, बोलो। कहना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाए तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है ना, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आंसर क्या बोलेंगे बताइए। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आंसर बताइए। तो कहिएगा बच्चों, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो कहना बच्चों एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है गुरुदेव सर मैं टाइम बचाने के लिए बायोलॉजी का नोट्स जो आप पढ़ाते थे पिछले साल का वही नोट्स पढ़ लेता हूँ। स्त्री में रक्त क्यों कम होता है सर? वो बच्चों हर बहुत कुछ है, शरीर की बनावट है, संरचना है ना, सब कुछ बहुत कुछ है इसमें मैनेज करता है ना। तो बच्चों आपने यहाँ तक क्लियर है, बताओ। एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव बिल्कुल क्लियर है, जल्दी से। क्लियर है बताओ। यस क्लियर है, मुझे बोलो यस और नो। है क्लियर? यस बहुत सुंदर। आ जाओ। अब बच्चों हमसे तो ये ना हो पाएगा, मैं लिख कर लाया हूं पर बच्चों मुझे ठीक नहीं लग रहा है पढ़ाने में, तो अब मैं लिख कर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब हम लिख कर पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग बच्चों ब्लड के थोड़े अंदर तक जाएंगे। बच्चों पता है ब्लड के कितने भाग होते हैं? क्या आपको मालूम है? अगर हम पूछें आपसे कि भाई बताओ हमारा जो ब्लड है इसके कितने पार्ट होते हैं, ब्लड के कितने भाग होते हैं, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो बच्चों मेनली अगर देखा जाए तो रक्त के दो भाग होते हैं। बोलो कौन कौन सा? सबसे पहले कौन बताएगा? रक्त के दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कौन बताएगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, बहुत फास्टली। सर रक्त के दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग क्या है? सर सबसे पहला भाग है तरल। तरल बच्चों, जो तरल होता है सबसे भाग है बच्चों, पहला भाग है तरल और दूसरा भाग है बच्चों ठोस, है ना। सबसे पहला भाग है तरल और दूसरा भाग है ठोस। जो तरल भाग है बच्चों ये क्या है बताओ? रक्त में जो तरल भाग है ये कितना परसेंट है और ठोस भाग कितना परसेंट है ना। तो अगर हम तरल भाग देखें बच्चों हमारे खून में,
तो तरल भाग 55% है बच्चों। कितनी बड़ी बात है, 55%। 55% जो है वो हमारा तरल भाग है, और बच्चों जो ठोस भाग है वो 45% है, वो 45% है। जो तरल भाग है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो तरल भाग है इसे बच्चों क्या कहते हैं, जो तरल भाग है, जो तरल भाग है वो बच्चों प्लाज्मा कहलाता है। याद रखिएगा कि जो तरल भाग है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ये अगर हम देखें बच्चों, ये पूरे रक्त का कितना परसेंट होता है, तो कहना बच्चों 55% होता है। लेकिन अगर हम ठोस भाग को देखें तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। बोलो कौन कौन सा। पहला होता है RBC, यानी हम इसे बोलते हैं, R से होता है रेड, B से ब्लड और C से सेल। यानी बच्चों हम कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, है ना। ये बच्चों हमारा क्या है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त, है ना, कणिकाएं, है ना, या कोशिकाएं भी आप वो लोग बोल सकते हैं। दूसरा है बच्चों RBC के बाद दूसरा होता है WBC, ठीक है। और तीसरा क्या है, कोई बताएगा मुझे। तीसरा है बच्चों प्लेटलेट्स, क्या है ना, तीसरा है प्लेटलेट्स बच्चों, है ना, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। तो जो आपने देखा कि इसके 3 भाग हैं। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में कुछ सवाल पूछा जाएगा, मेरे बच्चे बताओ कि जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो अगर बच्चों हम रक्त में से प्लाज्मा को निकाल लें, हमारे पास रक्त है और उसमें से प्लाज्मा वाले भाग को निकाल लें, आप लोगों ने शायद शेयर नहीं किया बच्चों, आज 2300 बच्चे जुड़े हैं भाई साहब, कमाल की बात है। क्लास को सब लोग जरूर शेयर कीजिए बच्चों, अपने अपने सभी दोस्तों भाइयों के पास सब लोग क्लास को शेयर कीजिए, कि टीचर डे में आप लोग बहुत थक गए लगता है ना। तो बच्चों मैंने क्या बोला कि बिना प्लाज्मा का रक्त क्या कहलाएगा, बिना प्लाज्मा का खून क्या कहलाएगा, तो बच्चों बिना प्लाज्मा का खून, बिना प्लाज्मा का रक्त, बिना प्लाज्मा का रक्त सीरम कहलाता है बच्चों। एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस रक्त से प्लाज्मा निकाल लिया जाए उस रक्त को क्या कहते हैं, उस रक्त को सीरम कहा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस रक्त से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है उसे सीरम कहते हैं। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें, अगर हम प्लाज्मा की बात करें, थोड़ा सा याद रखना जरूरी है बच्चों, प्लाज्मा के बारे में पता होना। प्लाज्मा में पता है कितना परसेंट जल होता है, प्लाज्मा में बच्चों जल कितना परसेंट है पता है आपको, बता सकते हैं कोई मुझे, कि प्लाज्मा में 90% जल है बच्चों। प्लाज्मा में अगर हम देखें तो जल कितना परसेंट है, बताइए कि प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है। तो प्लाज्मा में मेरे बच्चे 90% जल होता है ना। अगर हम देखें बच्चों 90% जल होता है। और प्रोटीन कितना परसेंट होता है, तो बच्चों प्रोटीन यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, प्रोटीन 7% होता है। 90% जल है, प्रोटीन 60% है। अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज और वसा। अकार्बनिक लवण कितने हैं, तो अकार्बनिक लवण जो है बच्चों, अकार्बनिक लवण जो है वो 0.9% है। बच्चों ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज कितना होता है, तो ग्लूकोज होता है 0.18%, 0.18% ग्लूकोज होता है। और बच्चों अगर हम बात करें वसा कितना होता है, तो वसा की बात करें तो वसा होता है, वसा होता है, वसा होता है, वसा होता है 0.5%, है ना। कलर पूछा जाता है कि बताइए भाई साहब प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, कौन बताएगा सबसे पहले। कि सर हमको नोट्स चाहिए सर, क्या लिख रहे हैं भाई, सबको नोट्स चाहिए, है ना, आप ही को नहीं सबको चाहिए मेरे बच्चे। आप मुझे जल्दी से बता दो कि इसका कलर कैसा होता है, तो कहना है इसका कलर हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है बच्चों बताओ, तो कहना प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है। बच्चों प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है ना, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलेंगे बच्चों, है ना, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को, है ना, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, है ना, पाए जाने वाले प्रोटीन। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों। अब इसमें कौन कौन सा प्रोटीन है याद रखेंगे, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सा है। तो पहला है बच्चों, है ना, फाइब्रिनोजिन, है ना,
सबसे पहला है बच्चों फाइब्रिनोजिन, है ना, फाइब्रिनोजिन सबसे पहला प्रोटीन हुआ। नंबर दूसरा प्रोटीन है बच्चों, है ना, प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। तीसरा प्रोटीन है बच्चों, हिप्पेरिन होना चाहिए। तीसरा है हिप्पेरिन, है ना, हिप्पेरिन। ये सब मिलकर बच्चों बताओ, ये सब मिलकर क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। पूछा जाएगा बच्चों प्लाज्मा प्रोटीन का क्या काम है, बताइए। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या काम है बताओ। तो कहना रक्त को थक्का, ब्लड क्लोटिंग में, यानी रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रक्त को क्या बनाने में, बोलिए जल्दी से, रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, मदद करते हैं। तो बच्चों ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं, इतना आपको याद रखना है किसी भी हाल में। अगर आप याद रख पाएंगे बच्चों तो मुझे बता दीजिए कि गुरुदेव आप मुझसे कल पूछ लीजिए प्लाज्मा के बारे में, बहुत अच्छे से बता देंगे कि बच्चों जो प्लाज्मा है वो पूरे रक्त का 55% है। प्लाज्मा के बिना जो रक्त होता है उसे हम सीरम कहते हैं। इसका रंग हल्का पीला कलर का होता है, गाढ़ा तो होता ही है। इसमें जल 90%, प्रोटीन 7% और कार्बनिक लवण 0.9, ग्लूकोज 0.18, वसा इतना होता है। ठीक है, और यहाँ हमने देखा कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। जैसे फाइब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, हिप्पेरिन है, ये सब रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। बच्चों आप देखते होंगे कि जब कहीं पर भी हमारा ब्लड निकलता है तो कुछ टाइम के बाद वहां पर खून जम जाता है, मतलब कि सूख जाता है और रक्त बहना रुक जाता है। बोलो हाँ या ना, रक्त बहना रुकता है या नहीं बच्चों। यस यस, बिल्कुल रुक जाता है, रक्त बहना रुक जाता है। चलिए अब बारी है किसकी बताओ। हम प्लाज्मा प्रोटीन को तो पढ़ लिए, अब बारी किसकी है बताइए। सर अब बारी है आरबीसी की, अब बारी है आरबीसी की। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, लिखिए अपनी कॉपी में। अब पढ़ रहे हैं बच्चों ठोस भाग में, है ना, अब पढ़ रहे हैं ठोस भाग। अच्छा ये बताओ कि ये ठोस भाग कितना % है पूरे खून का। सर ये ठोस भाग पूरे खून का 45% है, पूरे खून का 45% है। उसमें सबसे पहला भाग कौन सा है। सर सबसे पहला भाग है आरबीसी, क्या है, आरबीसी, है ना, लाल रक्त कणिका, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, है ना, कणिकाएं। ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं बच्चों, सबसे पहला एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जो है संख्या हमारे खून में, सबसे अधिक संख्या किसकी है बताओ। सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो इसकी संख्या सबसे अधिक है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है इसका जीवन काल कितना है, आरबीसी का जीवन काल। याद करना बच्चों, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल अगर पूछे तो क्या बताना बच्चों, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन कहना। बच्चों पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो हीमोग्लोबिन किस में होता है बताओ। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो कहना हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही होता है, आरबीसी में ही होता है, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है। इसलिए बच्चों हमारा जो आरबीसी है ये लाल होता है ना, इसलिए लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन इसी में होता है। थोड़ी सी जानकारी अगर बच्चों कुछ छूट ना जाए इसलिए मैं आपको नोट्स ना, इसलिए मैं आपको यहाँ से देना चाहूँगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। आइए हम क्या बोल रहे थे, हम पढ़ रहे थे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे थे अभी क्या, हम पढ़ रहे हैं बच्चों ठोस भाग रक्त कोशिकाएं। आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त क्या 45% भाग है। आगे पढ़ रहे थे लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी के बारे में, पूरा ध्यान लगा करके 100% ध्यान यहाँ दीजिए, 1-2% नहीं, 100%। अभी हम सवाल आपसे पूछेंगे। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, बताइए, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, है ना, डब्ल्यूबीसी में, या ऑप्शन सी प्लेटलेट्स में, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या लिखना बच्चों, आंसर लिखना आरबीसी में। हमारे रक्त में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, ऑप्शन ए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या कोई नहीं, कहना आरबीसी, है ना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन लिखा है बच्चों, आगे पढ़ के देखेंगे, लिखा गया है इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। यानी हमारे खून में
आरबीसी जो बनता है बच्चों, वो जो खून बनता है वो कितने दिन तक रहता है, खून में जो आरबीसी बनता है वो कितने दिन तक रहता है, 120 दिन तक, फिर मर जाता है और फिर से बच्चों फिर बन जाता है। ठीक है ना। आगे लिखा है इसकी संख्या हमारे खून में 5,50,00,000 है। बच्चों जानकर शायद हैरानी हुई होगी, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। तो याद रखना बच्चों की संख्या कितनी है, तो 5 मिलियन सबसे अधिक संख्या बच्चों हमारे खून में आरबीसी की ही है। आगे लिखा है हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोग करने की होती है। यानी हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कि बच्चों हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु से संयोग कर सकता है। कमेंट बॉक्स में पूरा लाइन लगा दीजिएगा। अगला लिखा गया है इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। वाहक मतलब होता है लेकर जाने वाला। तो हमारे खून में एक जगह से दूसरे जगह तक ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, बोलो। हमारे खून में एक जगह से दूसरे जगह तक ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है, हीमोग्लोबिन। इसीलिए इसे रक्त का सॉरी इसीलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। अगला लिखा है बच्चों, लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है। बच्चों श्वसन गैस जैसे कि, है ना, श्वसन गैस कौन कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, श्वसन गैस में किसका किसका नाम बताएंगे बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। गुरुदेव श्वसन गैस में दोनों आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन दोनों को श्वसन गैस कहा जाता है। तो बच्चों इन दोनों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो याद रखना आरबीसी द्वारा ही होता है। आगे लिखा गया है हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन के संयोग करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं शरीर की कोशिकाओं में है ना, हीमोग्लोबिन का वियोजन, है ना, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन का ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है। यह ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन में भाग लेते हैं। इसके उपरांत बना कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से संयोग करके अस्थायी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त संचरण के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं बच्चों। चलिए हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ याद रखिएगा कि मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग के अन्य, मेमेलिया मतलब जितने भी मतलब संतान उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, अन्य जंतुओं के लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस मतलब बच्चों जो केंद्रक है ना, किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहना बच्चों आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। खैर ये बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, इतना टफ नहीं पूछा जाएगा कि किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑप्शन ए आरबीसी डब्ल्यूबीसी दिया जाएगा, और तो बच्चों याद रखना आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आरबीसी के बारे में ये प्रमुख चीजें आप याद रखेंगे, मुझे बताओ। यस सर अच्छे से याद रखेंगे, है ना। मेरे बच्चे आपको आरबीसी के बारे में इतनी चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी बच्चों। चलिए अब आरबीसी के बाद क्या आता है बताइए, है ना, आरबीसी के बाद क्या आता है, आरबीसी के बाद आता है डब्ल्यूबीसी। नंबर दूसरे में क्या आता है, नंबर दूसरे में व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, यानी कि डब्ल्यूबीसी अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, है ना बच्चों, श्वेत श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं। सबसे पहली बात है बच्चों कि इसका जीवन काल कितना होता है। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा गया है कि कि है ना, कि बच्चों श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो पहले बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जीवन काल कितना होता है। जीवन काल 12 से 20 दिन, बोलो 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 जल्दी बोलो, 12 से 20 दिन। इसकी संख्या अगर हम देखें, इसकी संख्या देखें बच्चों, संख्या देखें तो आरबीसी आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अगर हम निकालेंगे तो 600 आरबीसी में एक डब्ल्यूबीसी है, यानी बच्चों 600 आरबीसी है तो उसमें से एक डब्ल्यूबीसी है बच्चों।
ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है, याद रखना कि इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि क्या इसमें न्यूक्लियस होता है, तो कहते हैं हाँ बच्चों इसमें न्यूक्लियस होता है। थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। डाटा लिखा है, ध्यान दीजिएगा, डाटा है कि ये अनियमित आकार का न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं, ये न्यूक्लियस होता है। इसमें हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं होता है, जिसके कारण से ये रंगहीन है। इसकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम है, यानी हमारे खून में ये बहुत कम है बच्चों। एग्जाम में पूछा जाएगा क्या हमारे खून में, है ना, WBC ज़्यादा है या कम है ना, RBC के मुकाबले WBC हमारे खून में बहुत कम है, बहुत कम है। इसका जीवन काल इसको 12 से 20 दिन का होता है। आगे लिखा है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इसका जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। हमारे रक्त में RBC WBC का अनुपात 600:1 है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या से अत्यंत कम है, बहुत कम है बच्चों। ठीक है, हो गया, बोलो यस और नो, है ना, हो गया बच्चों, यस। इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, अभी आप देख रहे थे WBC, सर दोनों में अंतर बता दीजिए। नहीं, अगर जब भी अंतर पूछा जाएगा दोनों की विशेषता लिखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि RBC और WBC में अंतर, कौन कौन बच्चे लिख पाएंगे, मुझे लगता है सब लोग लिख पाएंगे, RBC WBC। बच्चों देखो, सबसे पहली बात है कि RBC जो है नंबर 1, हम ये भी लिख सकते हैं कि RBC में हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसकी संख्या मेरे बच्चे, इसकी संख्या हमारे खून में 50 लाख है, 50 लाख है। इसकी संख्या अत्यंत कम है, इसकी संख्या RBC के मुकाबले, RBC की तुलना में अत्यंत अत्यंत कम है, अत्यंत कम है। आगे अगर हम देखें बच्चों, आगे देखें तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ लिखेंगे बच्चों न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, याद रखेंगे। इसका जीवन काल अगर हम देखें, जीवन काल मेरे बच्चे, इसका जीवन काल 120 डेज होता है। इसका जीवन काल बताओ जल्दी से, इसका जीवन काल बताओ, है ना, इसका जीवन काल क्या होता है, इसका जीवन काल 12 से 20 दिन। ये सवाल नहीं आता है बच्चों, बहुत कम, मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा है कभी, है ना, मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया है। हो गया। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में एक लास्ट बचता है, क्या है वो बताओ, है ना, इसके बाद लास्ट में क्या बचता है ना, इसके बाद में क्या बचता है बच्चों, प्लेटलेट्स, है ना, ये बच्चों, है ना, प्लेटलेट्स, यानी बच्चों हम जिसे कहते हैं रक्त रक्त बिंबाणु, है ना, है ना, रक्त, क्या लिखा है, प्लेटलेट्स बचता है, जिसको हम लोग रक्त पट्टी का अणु कह सकते हैं, रक्त पट्टी का अणु, रक्त पट्टी का अणु, है ना, प्लेटलेट्स, रक्त पट्टी का अणु बच्चों। ये क्या होता है, ये हमारे बच्चों कई बार देखते हैं, अच्छा जब हमें बुखार होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब हमें बुखार होता है, जल्दी बताओ, जब हमें बुखार होता है, जब हमें बुखार होता है तो हमारा शरीर बच्चों बहुत गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है बता सकते हैं आप, जब हमें बुखार होता है तो हमारा शरीर बच्चों बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है ना, तो गुरुदेव ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों जो बाहर के कीटाणु होते हैं वो सभी, वो जब हमारे शरीर में हमला करते हैं तो हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उससे लड़ते हैं। हमारे जो अंदर का, सर क्या कोर्स खरीद सकते हैं भाई, खरीद सकते हैं, काहे रो रहे हैं आप, है ना, तो वो उससे बहुत लड़ता है, जब दोनों में लड़ाई होती है तो शरीर बच्चों गर्म हो जाता है। तो आप ये समझिए कि जो रक्त पट्टिकाणु हमारे खून में होता है, हमारे ब्लड में जो रक्त पट्टिकाणु होता है, ये बच्चों, ये हमारा, ये है ना, ये क्या करता है, रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है, रोग से लड़ने में
लड़ने में हमारी क्या करता है बोलो, हमारी मदद करता है, हमारी मदद करता है। तो बच्चों ये रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है ना, ये रोग से लड़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। और ये बच्चों याद रखना कि रक्त पट्टिकानु प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बिंबाणु या है ना, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ये रक्त के थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है। और आगे बच्चों नहीं लिखा है तो लिख दीजिए कि रोग से लड़ने में भी, है ना, रोग से लड़ने में भी मदद करता है, लड़ने में भी मदद करता है, बहुत ज्यादा करता है। बच्चों ये बताओ कि हमारे शरीर में रक्त बनता कहाँ है ना, हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है, कोई बता सकता है? रक्त कहाँ बनता है, रक्त कहाँ बनता है, बताइए, रक्त कहाँ बनता है ना, हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है, कोई बता सकता है? हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है? सर हार्ट में, दिल में? नहीं बच्चों, दिल तो रक्त का संचरण करता है, पूरे शरीर में भेजने का काम करता है दिल, वो हम कल पढ़ाएंगे आपको दिल के बारे में। अस्थि मज्जा में, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बोन मैरो। सर किडनी में? नहीं बच्चों, किडनी में खून कैसे बनेगा, है ना। तो बच्चों हमारे अस्थि मज्जा में रक्त बनता है, याद रखिएगा। कहाँ पर? हमारे अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। जो हमारा अस्थि मज्जा होता है बच्चों, वहां हमारा ब्लड बनता है, हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जा होता है वहां हमारा ब्लड बनता है बच्चों, है ना। रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है बताओ? कि रक्त बच्चों जब खराब हो जाता है, जैसे आपने देखा 120 दिन में आरबीसी और 12 से 20 दिन में डब्ल्यूबीसी खराब हो जाता है। तो खराब होने के बाद जहां बच्चों, जैसे हम इंसान मरता है ना, जो मुस्लिम धर्म में उसे कब्रगाह में रखा जाता है और हिंदू धर्म में उसे जला दिया जाता है। तो बताओ रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है बताओ? रक्त का कब्रगाह, है ना, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है, कब्र, है ना, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो कहना बच्चों, रक्त का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को बच्चों, किसको? तो रक्त का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। याद रखना है कि रक्त का जो कब्रगाह होता है वो प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है ना, रक्त का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि रक्त के बारे में सब कुछ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, रक्त के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बताइए, रक्त के बारे में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक प्यारा सा टेस्ट लेते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे बच्चे आज सुबह से मेरी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है मेरी। 12th में 2, 11th में 1, 10th में 1 सुबह हुआ था, एक अभी 5वीं क्लास है। थोड़ा सा थका फील कर रहा हूँ क्या? हाँ, आज बच्चों चलो तो फटाफट से देख लेते हैं, ये सब तो मैंने रक्त के बारे में पढ़ा ही दिया है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, सीधा हम लोग टेस्ट पे आते हैं, मामला वहां शुरू करते हैं, ठीक है ना। लिखें, आइए तो एक प्यारा सा एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं सिर्फ ब्लड के बारे में, है ना, छोटा सा टेस्ट है और वो भी सिर्फ ब्लड के बारे में। बच्चों पहला सवाल है कि रक्त का, है ना, पहला सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन कि जो तरल भाग होता है रक्त का, तरल भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो तरल भाग को बच्चों हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरी बात है बच्चों कि प्लाज्मा आयतन के अनुसार से कितना परसेंट है, आयतन के अनुसार से, तो आयतन के अनुसार से प्लाज्मा देखें तो 55% है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा एक भी नाम बता दीजिए प्लाज्मा प्रोटीन का, एक भी नाम बता दीजिए, है ना, बोलो एक भी नाम बता दो, है ना। तो फाइब्री, है ना, फाइब्री याद होगा, फाइब्रिनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजेन ये प्लाज्मा प्रोटीन है बच्चों, फाइब्रिनोजेन। नंबर 5 है कि किस विटामिन, कौन सा विटामिन ऐसा है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के। नंबर 6 है बच्चों कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो कहाँ बनता है? रक्त कहाँ बनता है? तो रक्त बनता है बच्चों अस्थि मज्जा में, है ना,
रक्त मेरे बच्चे अस्थि मज्जा में बनता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि रक्त भैया अस्थि मज्जा में ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 है ना। रक्त अस्थि मज्जा में बनता है। बच्चों रक्त रक्त कैसा पदार्थ है, रक्त कैसा है? तो कहना रक्त बच्चों क्षारीय पदार्थ है ना। रक्त कैसा उत्तक है, बोलो कौन सा उत्तक है? तो कहना रक्त तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। बच्चों पूछा जाएगा ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक बच्चों है ना, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो कहना ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। आरबीसी। बच्चों पूछा जाएगा कि आरबीसी की संख्या कितनी है ब्लड में? आरबीसी की संख्या पूछा जाए कि आरबीसी की संख्या कितनी है, तो आरबीसी की संख्या 50 लाख है बच्चों। आरबीसी की संख्या 50 लाख है। बच्चों कहते हैं 50 लाख आरबीसी संख्या है। इसका जीवन काल कितना है बताओ? आरबीसी का जीवन काल कितना है? सर आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। बच्चों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताओ। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना है? तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना है? तो मेरे बच्चे हम कहते हैं इसका जो रेशियो है वो क्या है? वो 600 रेशियो 1 है। 600 और रेशियो 1 है। सवाल नंबर 14, 14 नंबर सवाल की बात करते हैं। 14 नंबर सवाल की बात करते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो क्या बनता है? सर जब भी ऐसा होता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमो है ना, हीमो हीमोग्लोबिन। बच्चों क्या बनता है? ग्लो है ना, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। बच्चों 15 नंबर सवाल पर चलते हैं। 15 नंबर सवाल पर चलते हैं कि बच्चों ये बताओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये बताओ कि है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बच्चों एक एक वयस्क व्यक्ति में कितना ब्लड होता है? एक वयस्क व्यक्ति में है ना, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर बच्चों, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 है बच्चों कि अगर हम देखें है ना सवाल नंबर 17 है कि किसमें न्यूक्लियस पाया जाता है ना, न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है? तो न्यूक्लियस बच्चों याद रखना कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। रक्त में किसकी कमी से, रक्त में किसकी कमी से एनीमिया होता है? किसकी कमी से बच्चों? तो कहना आयरन की कमी से। किसकी कमी से? तो आयरन की कमी से रक्त में एनीमिया हो जाता है। 20वां नंबर सवाल है वजन का, सॉरी 19वां नंबर सवाल है कि बच्चों रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच मान, ये तो सबको पता होना चाहिए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान 7.4, ये सबको पता है। नंबर 20 है बच्चों सर्वदाता कौन है? सर्वदाता, रक्त में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सर्वदाता है, सबको रक्त दे सकता है? तो बच्चों सर्वदाता की बात करें तो रक्त के लिए सर्वदाता जो सबको दे सकता है वो ओ है बच्चों, ओ सर्वदाता है। और सर्वग्राही कौन है बच्चों? तो सर्वग्राही की बात करें तो ए बी बच्चों सर्वग्राही है। ए बी सर्वग्राही है। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा क्लास पहले समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगली क्लास में हम लोग सबसे पहले हृदय, हार्ट के बारे में, उसके बाद बच्चों नस के बारे में यानी कि वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। वाहिनियों के बारे में। बच्चों हिंदी की क्लास कितने बजे है बताओ? 30 मिनट के बाद। हिंदी की क्लास कितने बजे है बोलो? हिंदी की क्लास कितने बजे है? तो मेरे बच्चे हिंदी की क्लास जो है आपकी 8 PM में है। हिंदी क्लास 8 PM में है बच्चों। कितने बजे है बताओ? हिंदी की क्लास 8 PM में है। चैप्टर नंबर 4 होगा। आप सभी लोग थोड़ा सा रिवीजन करके आएंगे, बताइए थोड़ा आप लोग बुक पढ़ के आइएगा बच्चों। चैप्टर का नाम है नगर, है ना। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों हमारे वर्णिका का, नाम है नगर, है ना। वर्णिका का चैप्टर नंबर 4 है, नाम है नगर, ठीक है। सब लोग 8 बजे जुड़ना बच्चों, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी पहले हम खत्म कर रहे हैं। सर प्लेटलेट्स की संख्या, ये संख्या नहीं दिया गया बुक में। कल बच्चों, कल की क्लास में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं होगा क्योंकि कल हम लोग हार्ट के बारे में, कल हम लोग दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। बस कल समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर बहुत प्यार से।
आज बच्चों थोड़ा कम पढ़ा है, सिर्फ ब्लड के बारे में ही हो पाया आज। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिए। और हाँ बच्चों, आज ये कोर्स में ऑफर था, कोई बच्चे अगर नए हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो जाकर एडमिशन ले सकते हैं। आज के लिए ऑफर था बच्चों, आज अंतिम मौका है। 600 रुपये में एडमिशन हो सकता है 11th-12th के कोर्स में 1200 रुपये में, और 11th-12th आर्ट्स में अगर हैं तो 800 रुपये में, कॉमर्स हैं तो 800 रुपये में। तो अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो आज बच्चों छूट है, आप जाइए और जा करके, है ना, आप जा करके बच्चों, ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, आप जा करके ऐप पर कोर्स ले लेंगे। ठीक है बच्चों, सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं 8 PM में, थोड़ी देर के बाद, 30 मिनट के बाद 8 बजे मिलते हैं बच्चों। बाय सभी को। 8 बजे यूट्यूब पर ही मिलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो 8 बजे कहाँ मिलने वाले बताइए? यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। सर SST आप पढ़ाइएगा? अभी नहीं, रिवीजन बैच में हम पढ़ाएंगे बच्चों, वो भी, है ना। मनीष सर अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों, उससे पढ़िए ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर मॉर्निंग में क्लास कब से शुरू होगा? मॉर्निंग में क्लास हम ले रहे हैं बच्चों अभी मनीष सर के टाइम पर, और मनीष सर आ जाएंगे तो मनीष सर भी लेंगे और हम भी लेंगे। शुरू शुरू हो चुका है, मॉर्निंग में क्लास शुरू हो चुका है बच्चों। अभी हम कितने बजे ले रहे हैं बताओ? अभी हम कितने बजे क्लास ले रहे हैं? तो अभी बच्चों मेरी क्लास हो रही है सुबह 7 AM में, जिसमें SST हो रही थी। मनीष सर कॉलेज गए हैं थोड़े किसी काम से, बस 2 दिन में आ जाएंगे, तो 2 दिन में आ जाएंगे। तो मॉर्निंग में आपकी कितनी क्लास हो जाएगी? मॉर्निंग में भी आपकी 2 क्लास हो जाएगी, याद रखिएगा, एक मेरी एक मनीष सर की। बाय बच्चों, 12th हिंदी तो होगा।